हेलो दोस्तों, मित्रों, मेरे से छोटे भी हो सकते हैं, मेरे से बड़े भी हो सकते हैं। मेरा ये सी अमित प्रैक्टिकल क्लासेस का चैनल खासकर उन लोगों के लिए है जो जॉब्स करते हैं या जॉब करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हमें कुछ सीखना है और हमें बहुत कुछ नहीं आता। तो ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी मेरी सी अमित क्लासेस पे भी सेम वीडियो आई थी, उससे इसको थोड़ा सा मैंने चेंज करा है। वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ेगा, एक तो वो वेजिटेबल वेंडर की थी, ये टी वाले को मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो इसमें उनको एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा मज़ा आएगा सीखने में। प्लस उस वीडियो के अंदर मैंने टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, इस पर मैंने एक डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं एक्सेल में और एक्सेल किस तरीके से हमारी हेल्प करता है बैलेंस शीट P&L बनाने में। तो थोड़ा देखते हैं। अब मैं वापस आपको बैलेंस शीट P&L याद नहीं दिला रहा, लेट्स मेक इट फ्रेश। ठीक है, इसको एक एंट्री की तरह लेते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास कुछ एंट्रीज आती हैं। तो पहली एंट्री हमारे पास जो आई वो एंट्री आई हमारे पास कि अथर्व ने इन्वेस्ट करी कैपिटल 15,000 1 मई को। उसके बाद उसने सेकेंड एंट्री में आया ही परचेज अ स्टॉल फॉर सेलिंग टी 8,000। फिर तीसरी एंट्री है हमारी अथर्व परचेज अ गैस स्टोव टी पैन एक्सट्रैक्टर 2,500। उसके नेक्स्ट एंट्री है 1 तारीख को ही अथर्व ने परचेज करा कप कैरियर, लाइटर, टी कैरियर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स हैं, अथर्व परचेज मिल्क फॉर द मंथ, ये पूरे महीने की ले ली हमने, तो इसको 31 मई लिया है। फिर हमारे पास अथर्व परचेज शुगर फॉर द मंथ, देन अगेन अथर्व परचेज टी फॉर द मंथ। टी मतलब सूखी चाय, ये नहीं कि बनी हुई चाय। उसके बाद अथर्व परचेज कॉन्डिमेंट्स फॉर द मंथ, तो चाय के अंदर हम डालते हैं इलायची वगैरह या एक मसाला। उसके बाद जो सेल्स करी पूरे महीने की वो हमने देखा 37,500। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कैलकुलेशंस नाउ, जिसको कैलकुलेशंस में जाना है वो मेरी वीडियो को देख सकता है। अथर्व पेड सैलरीज 9,000, चाय में एक पहुँचाने वाला भी चाहिए बंदा, तो सैलरीज उसकी भी दी गई। एक महीने की ही हमारी ट्रांजेक्शन तो 9,000 आई है। एंड अथर्व पेड स्टाफ वेलफेयर 1,500। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इसमें देखिए चीज़ें ऑटोमेटिक आपके सामने आ रही हैं, पॉपअप हो रही हैं एक तरीके से, तो आपको दिक्कत नहीं हो रही। अथर्व ने इन्वेस्ट करा कैपिटल, तो क्या डेबिट होगा हमारे पास कैश आएगा, और कैपिटल क्योंकि एक लायबिलिटी है मेरी टुवर्ड द एंटरप्रेन्योर, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। अथर्व ने स्टॉल खरीदा तो स्टॉल डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। गैस स्टोव, पैन एक्सेट्रा, इसको हम इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, नाम है हमारा इक्विपमेंट्स। तो हमने इक्विपमेंट्स डेबिट करा, कैश क्रेडिट करा, फिर इक्विपमेंट्स डेबिट करा, कैश क्रेडिट करा। तो ये अथर्व ने कप कैरियर, लाइटर, ये इक्विपमेंट्स है, क्योंकि खरीदने के बाद ख़राब थोड़े ना होते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल चलते हैं। आपको नहीं चीज़ ख़राब हो जाता, ऑब्वियसली बात है, यूज़ से तो कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकती है, बट दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो जब ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको दोबारा ले आएंगे। मिल्क, तो मिल्क को हमने क्या डाला, मिल्क के लिए हमने एक सिंपल वर्ड यूज़ किया, मिल्क नहीं यूज़ किया, मिल्क के लिए हमने यूज़ किया वर्ड परचेजेज। उसके तो परचेज है, क्रेडिट कैश। फिर परचेजेज, शुगर है वो भी उसके लिए परचेज है, फिर क्रेडिट कैश। टी भी उसके लिए परचेज है, क्रेडिट कैश। कॉन्डिमेंट्स जो उसने लगाए हैं वो भी परचेजेस है, क्रेडिट कैश। उसके बाद उसने सेल करी, सेल में उसके पास पैसा आया तो डेबिट कैश। तो सेल जब होंगी तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सैलरी दी, खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो खर्चा डेबिट, सैलरीज क्रेडिट, कैश। अथर्व पेड स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर दिया तो क्या होगा, स्टाफ वेलफेयर डेबिट, क्रेडिट कैश। तो ये एंट्री आपको समझ में आई। हमने क्या करा, एक सिंपल हमारे पास एंट्रीज आई करने के लिए। आप छोड़ दीजिए हमने क्या चैप्टर पहले लिया था, एक लेमन की तरह समझते हैं। हमारे पास ये कुछ एंट्रीज हैं, इसके बेसिस पे हमें अपनी जर्नल एंट्रीज बनानी है, इसके बेसिस पे हमें अपने लेजर्स बनाने हैं, लेजर्स बनाने के बाद हमें अपना ट्रायल बनाना है, देन P&L एंड बैलेंस शीट, लाइक आई हैव मेड इन सी अमित क्लासेस, सो आई एम डूइंग इन सी अमित प्रैक्टिकल क्लासेस। यहाँ थोड़ा सा अलग है, वहाँ थोड़ा सा अलग है। तो अब आप कहेंगे 2 मेहनत करनी पड़ेगी, 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अच्छी बात है ना, 2 अलग तरह की वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको मज़ा आएगा। जब आपको मज़ा आएगा तभी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, मुझे फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे, तभी आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में अगर आप और भी देखेंगे यूट्यूब पे, मैं अकेला नहीं हूँ बनाने वाला, तो शायद मेरे चैनल में आपको कुछ अलग दिखेगा, खास दिखेगा। अगर ऐसा आपको लगता है मेरे चैनल में कमी भी दिखती है, खास दिखता है, तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे अपनी जर्नल एंट्रीज़ क्रिएट करी हुई हैं, उनको हमने एनालिसिस किया एक एक करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं इसके अंदर।
तो हाउ विल आई मेक द जर्नल एंट्रीज? तो पहली हमारी डेट जो है क्या है बेटा, पहली हमारी डेट जो है इसके अंदर 1 मई की है। 1 मई को क्या हुआ हमारे पास, हम डेबिट करते हैं तो हमने क्या करा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट करा। ठीक है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से डेबिट करा, 15,000 से, क्योंकि कैश आया। और क्रेडिट कितने से होगा, 15,000, किस चीज़ से, अथर्व कैपिटल अकाउंट। तो इसके अंदर जो हमारी नरेशन आएगी वो आएगी बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन एज कैपिटल। ठीक है बेटा, फिर अगली तारीख को हमने क्या करा, 1 मई को ही फिर हमारे पास खर्चा हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, स्टॉल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट इधर आ गया हमारा, सिंपल फॉर्मेट है। उसके बाद 8,000 से हमारा स्टॉल डेबिट हुआ, 8,000 से कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमारे पास नरेशन भी आ गई, बीइंग स्टॉल परचेज। अब आपको कैसे इसमें खास क्या है, पहले वाली एंट्री और ये एंट्री तो सेम है ना, थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये 1 मई में अगर आप देखेंगे, इट इज़ नॉट 1 मई, ये बताता है स्टेटमेंट C7 से ये वैल्यू उठी है। स्टेटमेंट C7 क्या है, आपकी स्क्रीन में नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर भी सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन में अगर ये आप देखना चाहेंगे, ये फ्रीज हो चुका है तो दिखेगा नहीं। हमारी जो एक्सेल होती है उसके अंदर जो आप एक्सेल करेंगे उसके अंदर मैं इसको भी इंक्लूड करूँगा आपकी बार। तो ये एक शीट का नाम है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू वहाँ से उठ के आई है, तो हम एक बटन दबाते हैं इस तरीके से तो हमें पता लगता है ये वैल्यू यहाँ से उठ के आई है। ठीक है, हम वापस यहाँ पहुँच गए, तो ये वैल्यूज़ उठ के आ रही हैं। ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे मेरी फीडिंग करी हुई नहीं है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अर्लियर शीट। यही है मज़ा एक्सेल का। जो प्रैक्टिकल क्लास है वो यही सिखा दी है कि हाउ विल यू टेक द एंट्रीज फ्रॉम द अर्लियर शीट, जो यहाँ से उठ के आ रही है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपने प्लस करना है, कंट्रोल पे जब से पीछे जाएंगे, ऐसे अपना कर्सर लाएंगे और 15,000 पे लाने के बाद एंटर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसको डालना है तो ये इसी को उठा रहा है, प्लस करेंगे, इस पर आके अपना कर्सर ला के एंटर कर देंगे तो ये दोनों आपस में लिंक हो गए। अगर ये 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में लिंकिंग है। ये मज़ा है इस क्लास में। ये क्लास आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल के साथ साथ एक्सेल सिखा रही है, तो दोनों का मज़ा लीजिए, दोनों में आपको मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेट करते हैं हम अपना किस चीज़ पे, लर्निंग पे। लर्निंग आएगी हमारी जर्नल एंट्रीज से। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जर्नल एंट्री में क्या आया, फिर 1 मई को हमने एक एंट्री करी। क्या है एंट्री, इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट। कितने के हमने इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, 2,500। इस फ्लोर पे मत जाइएगा, वो पहले दिख गया आपको, कोई बात नहीं, बाद में आएगा इसका यूज़ बताऊंगा तब मैं आपको। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा बेटा यहाँ पे, कैश। ठीक है, कैश क्रेडिट हुआ तो हमारा यहाँ पे कैश आ गया। इसकी नरेशन, बीइंग परचेज ऑफ गैस स्टोव, टी पेन एक्सेट्रा। नरेशन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। हमने नाम एक इक्विपमेंट्स है तो हम इक्विपमेंट्स ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ परचेज गैस स्टोव का कराया। आप देखो अगली एंट्री में क्या होगा, हमने फिर इक्विपमेंट्स खरीदे, कैश फिर गया हमारे पास से, अमाउंट है 1,000। ठीक है, डेबिट हुआ। नरेशन जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, परचेज ऑफ कप कैरियर, लाइटर, टी कैरियर एक्सेट्रा। अब देखिए होता क्या है, अब क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास है तो अब मैं ये समझाना चाहता हूँ। हमने 2 तरह की चीज़ें खरीदी, गैस स्टोव, टी पेन एक्सेट्रा ये वाला, और उसके बाद लाइटर, टी कैरियर एक्सेट्रा, ये 2 चीज़ें खरीदी हैं। दोनों ही इक्विपमेंट की कैटेगरी में आती है, तो दोनों ही यहाँ पे इक्विपमेंट के नाम से डेबिट हुई और कैश तो क्रेडिट हो ही रहा है। नरेशन में हमने एक्सप्लेन करा, बीइंग परचेज ऑफ अ गैस स्टोव, टी पेन एक्सेट्रा, बीइंग परचेज ऑफ कप कैरियर, लाइटर, टी कैरियर एक्सेट्रा। सपोज हमारा एक डेटर है राम, उसने हमें 10,000 एक बार दिए और 5,000 एक बार दिए, तो हमारी दोनों एंट्री क्या होंगी, राम अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और यहाँ पे भी कैश अकाउंट डेबिट टू राम होता। नरेशन में हम लिखते हैं बीइंग अमाउंट पेड बाय हिम वाइड चेक नंबर, की चेक नंबर से इससे दिया जी या कैश से दिया, ऐसी नीचे वाली नरेशन में लिखते हैं। तो कई बार एंट्रीज तो एक जैसी दिखती हैं लेकिन उसकी नरेशन उसको डिफ्रेंशिएट करती है। जब हम 11th क्लास में थे तो हमें कहते थे भाई नरेशन लिखा करो, का क्या ज़रूरत है, नरेशन का क्या फ़ायदा है। लेकिन आज आपको समझ में आएगा कि जब आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के वर्ड में हैं तो नरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन आपके लिए। तो आपको नरेशन करनी ही करनी है बेटा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है 31 मई को हम आ गए। क्या हुआ, परचेज हमने करी, हमने पूरे महीने की परचेज एक साथ कर ली। कितने की परचेज करी बेटा, 9,000 की।
ठीक है। क्रेडिट क्या हुआ हमारा, टू कैश, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा नीचे ले आया हूँ। बीइंग मिल्क परचेज फॉर द मंथ, राइट। नेक्स्ट एंट्री में आएंगे, फिर हमारी परचेज है कैश से, क्या खरीदा है, शुगर खरीदी है, कितने की, 1200 की, डेबिट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम 31 मई को, फिर हमने परचेज करा, क्या करा, कैश से, लेकिन क्या, टी परचेज। तो आप देख रही हैं 3 बार परचेज हो गई। नरेशन हमें बता रही कि किस किस चीज़ की परचेज हुई, लेकिन आइटम परचेज में 3 गए, ठीक है। अब मैं 3 हेड नहीं खोलता यहाँ पे। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, या हम भी क्या गलती करते हैं, हम 3 हेड खोल देते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनीज का ऑडिट वगैरह सब करते हैं हम, तो हमें दिक्कत होती है, भाई तुम्हारा परचेज है तो इसको मिल्क हेड क्यों दे रहे हो। मिल्क अकाउंट डेबिट कर दिया किसी ने, यहाँ पे करता है शुगर अकाउंट डेबिट, फिर करता है यहाँ पे टी अकाउंट डेबिट। अरे भैया कैसे करते हो, हमें इतना बारीक बाइफर्केशन नहीं चाहिए कि हम एक एक चीज़ का अलग अलग बाइफर्केशन करें। हमें टोटल परचेज चाहिए, तीनों चीज़ों की परचेज है, परचेज हमने डेबिट कर ली, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसके अंदर। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर 31 मई को हमारे पास फिर एक हुई, वहाँ पे क्या हुआ, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या है परचेजेज अकाउंट डेबिट में, 600 का हमने क्या खरीदा, कॉन्डिमेंट्स परचेज किए हमने यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम 31 मई को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने पूरी एक साथ कर दी, हमने पूरी एक साथ एंट्री कर दी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 37,500 की सेल्स से पैसा आ गया। जब 37,500 की सेल्स से पैसा आया तो हमने लिखा सेल्स में ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। और नीचे आते हैं, हमारे पास और भी कुछ एंट्रीज हैं, उनको भी हम करेंगे। हमने सैलरीज दी, चाय के केस में हमें एक बंदा चाहिए जो चाय को पहुँचाए, कितना पैसा दिया, 9,000 रुपीज़ दिया। कैश अकाउंट नरेशन, सैलरी पेड फॉर द मंथ। फिर हमने स्टाफ वेलफेयर खर्च किया, थोड़ा बहुत चाय तो हमारे पास ही बनती है लेकिन पानी भी तो पीते हैं। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ टी वाटर एक्सेट्रा ड्यूरिंग द मंथ। अगर अपने लिए खाए तो स्टाफ वेलफेयर में डाल दो अपनी चाय को। और यहाँ 1500 रुपये का हमने टोटल खर्चा अपना बुक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एंट्री और बचती है, ड्राइंग्स। हम अपने खर्चे के लिए भी तो कुछ पैसे लेके गए, कितने, 12,000 हम ले गए यहाँ पे। तो हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल। देखो मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो गई तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एक्सेल का यही फ़ायदा है, ठीक है। ये टू कैश अकाउंट आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत यहाँ पे, सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। जनरल एंट्रीज का हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं फिर, ठीक है। 98,500 हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुई बेटा, यहाँ पे सारी जनरल एंट्रीज आ गई हमारे पास। अब जनरल एंट्री के हम लेजर बनाते हैं। तो देखिए हम लेजर जब बनाते हैं तो हमने कहा कैश को लेजर का नाम क्या होना चाहिए हमारा, 1। तो जहाँ जहाँ कैश है अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ हमने 1 डाल रखा है। और ये बेटा मैं सिर्फ अनहाइड कर रहा हूँ, एंट्री तो पहले ही डली हुई है, मैंने कुछ नहीं लिखा, आई एम नॉट पुटिंग 1। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये L1J4 यानी कि हमने जो अगली शीट का नाम डिफाइन कर रखा है वहाँ से वैल्यू उठा रहा है। तो हम पहले लेजर पे जाते हैं, ये हमारा कैश का लेजर है, ठीक है। कैश अकाउंट फॉलियो नंबर 1, दिस इज़ द कैश लेजर। क्या हुआ कैश लेजर में, सबसे पहले भैया सबसे पहले कैश लेजर में 1 तारीख को हमने कैपिटल से कितने पैसे लगाए, 15,000। फिर हमने सेल को पहले डाल दिया, सपोज करिए 37,500 टू सेल्स अकाउंट 31 मई को, राइट। यहाँ आते हैं तो हमने खर्चे करे हैं, क्या क्या खर्चे करे, देखो स्टॉल वगैरह तो स्टार्टिंग में ही खरीदा था तो कैश से मूवमेंट हुई होगी। तो 1 मई को हमने स्टॉल खरीदा, फिर 1 मई को हमने इक्विपमेंट खरीदे, फिर 1 मई को हमने फिर इक्विपमेंट खरीदे, क्योंकि 2 बार एंट्री आई है तो 2 बार हमने वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये अब आप कहोगे 8,000 कहाँ से आया, तो देखो ये एक्सेल है, ये यहाँ से उठ के आया। अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ से उठ के आया, ठीक है बेटा। तो हमने ये सब फीडिंग नहीं करी कोई भी, इसमें बड़ी मेहनत लगी है। तो देखिए 2,500 ये सब लिंक्ड अप है, अगर आप देखेंगे तो ये, ठीक है बेटा। तो ये सब वैल्यूज़ जो है ना मैंने पीछे से लिंक्ड अप करके उठाई है, ये आपस में लिंकिंग है। यही लिंकिंग हमने कोशिश करी है कि बच्चे जो ऑफलाइन में करना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। 31 मई को हमने फिर परचेजेस करी, इसकी एंट्री 9,000, फिर अगली परचेज 12,000, 1,200, 600, फिर यहाँ पे हमारी डेट परचेज। तो ये सारी की सारी एंट्री आ गई। आप कहोगे 1,200 कैसे आई, तो देखो लेजर आपको डिटेल नहीं देता लेकिन आपको जनरल एंट्री डिटेल देती है। तो ये शुगर के 1,200 रुपये थे, फिर ये
टी के 1200 रुपये हैं। ठीक है बेटा, अगर अगले 1200 के लिए पूछोगे तो वो टी के हैं। ये देखो टी पे आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये दोनों के हमारे पास वैल्यूज़ डिफाइन हो गई। फिर हमने और खर्चा करा कि कैश बुक में तो और भी खर्चा हुआ था मेरा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, सैलरी दी मैंने 9000 की, फिर मैंने स्टाफ वेलफेयर दिया, फिर मैंने ड्राइंग करी 12000 की, फिर मेरे को क्लोजिंग बैलेंस बचा। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है जो उसको देखते हैं। हमने पहले इन दोनों का टोटल करा, इन दोनों का टोटल आया 52,500। उस पूरे टोटल को हमने इधर लिख दिया 52,500 को। अब इन सबको हमने प्लस किया। ठीक है, प्लस करके आया 46,000, तो 52,500 में से ये घटा दिया। अब क्योंकि मैं तो एक्सेल पे काम कर रहा था, मुझे इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं। देखिए जरा फॉर्मूला, यही मज़ा है इस क्लास का कि आपको ये फॉर्मूले दिखेंगे। किसी को पूरा फार्मूला अगर ना दिख रहा हो तो K19 यानी कि ये वाली जो सेल है, इसमें से हमने माइनस करा सम। किसका सम? ये सारे के सारे सम का हमने सम माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, तो आप, क्योंकि स्क्रीन शायद हमने पूरी नहीं ले रखी तो इसमें शायद ये नहीं दिखेगा, लेकिन ये हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा रखा है। वो मैं दूसरे वाले में आपको कैपिटल वाले में इस फार्मूले को बारे में बता देता हूँ। अब देखिए पहली एंट्री अगर हमारी यहाँ पे अथर्व कैपिटल से आई थी, ये जो पैसा अथर्व कैपिटल से आया है 15,000, तो इसकी रिवर्स एंट्री इधर आएगी। रिवर्स, उधर का इधर, यानी कि इधर का इधर आएगा। तो देखिए क्या हुआ, बाय कैश। अब आप कहोगे क्यों? ये जो हमारी एंट्री है ये इधर रिवर्स में आती है। ठीक है, तो इधर क्या आई हमारे पास एंट्री? कैश अकाउंट। कितने अमाउंट आए? 15,000। ये भी वैल्यू आई है जनरल एंट्री से ही। ठीक है, अब ये हमने वैल्यू उठाई है, हम इसके अंदर कमांड लगा के बाय भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो आपको सिखाना नहीं चाहता, अभी छोटी क्लास है ये। ठीक है, कॉन्कैटिनेट कमांड से हम इसको ऐड करते हैं, पर हम उसको ले नहीं रहे। अब ये जब हमने कर लिया तो कैपिटल में तो कोई और एंट्री हुई नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए सम का फॉर्मूला है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको जो है 15,000 देख लेते हैं। टोटल में ये भी 15,000 हो गया। अब यहाँ पे हमें बैलेंस सीधी निकालना है 31 मई को, तो ये आ गया 15,000। ये कैसे है अब इसको देख लीजिए, इसमें फॉर्मूला पता लग जाएगा। ये कहता है 15,000, जो ये वाली सेल है, इस सेल का नंबर है F29, यानी कि F ये कॉलम है और 29 ये रो है। तो F29 रो में से, मतलब इस सेल में से माइनस करा हमने सम ऑफ F24, 25, 26, 27, इन चारों का टोटल करा, अब वो इसमें से नीचे वाली में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बच गया। ये एक्सेल है। जब मैं आपको एक्सेल की भी क्लासेस दूंगा, सीए प्रैक्टिकल क्लासेस में प्रैक्टिकल चीज़ें भी आएंगी, एक्सेल वगैरह, वर्ड वगैरह, फॉर्मेट वगैरह कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो अलग क्लासेस होंगी, उसको भी आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा उस क्लासेस में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास पे आते हैं हम। नेक्स्ट उस पर आते हैं, स्टॉल हमारे पास आया। ऑब्वियसली बात है, स्टॉल डेबिट होता है तो डेबिट में एंट्री आई होगी। तो देखें 1 मई को हमारे पास स्टॉल अकाउंट में स्टॉल अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 8,000। यहाँ पे हमसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। स्टॉल में कभी उसका नाम नहीं आएगा, जो एंट्री आएगी वो कैश से आएगी। तो स्टॉल अकाउंट डेबिट क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। तो हमने यहाँ पे टू कैश अकाउंट कर दिया। कोई दिक्कत? गलतियाँ होती रहती हैं। अब अच्छा वो गलती आई तो आपको भी समझ में आएगी कैसी छोटी सी गलती हुई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास 8,000 का टोटल आ गया। उसका इस 8,000 के टोटल को हमने यहाँ लिखा। उसके बाद यहाँ पे हमने बैलेंस निकालने की कोशिश करी। बैलेंस का फिर वही हमने फार्मूला लगाया और हमारा बैलेंस निकल गया। ये क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल क्लास की है, इसलिए इस पर हर चीज़ फार्मूला बेस्ड है। मैंने कुछ भी इसमें फीडिंग करने की कोशिश करी है कि ना हो, हर चीज़ लिंक्ड अप होनी चाहिए हमारी। ठीक है बेटा, उसके बाद इक्विपमेंट्स भी डेबिट में ही आने चाहिए, तो इक्विपमेंट्स खरीदे हमने। फिर तो F4 का 1 मई को इक्विपमेंट्स आ गए। यहाँ भी गलती है, इक्विपमेंट्स भी कैसे आएंगे? हमारे टू कैश से आएंगे। ठीक है बेटा, इक्विपमेंट्स टू कैश से आए। फिर यहाँ पे हमने जो है अगली वाली लाइन में देखा, उसमें भी गलती हो रही है, उसको भी हमने, अब यहाँ पे हम गए, फिर यहाँ पे हमने क्लिक करा, प्लस से हमने फॉर्मूले को ऐड करा, ये टू कैश। तो हमारे पास ये इक्विपमेंट्स भी आ गए बेटा। ठीक है, तो कितने की इक्विपमेंट्स आए हमारे पास? 2,500, और यहाँ पे आए हमारे पास 1,000 के। यहाँ पे हमारे पास 1 मई को ही आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से आया ये? ठीक है, तो क्लियर हो गया बेटा। ये 1 मई को हमारे पास ये एंट्री आई। अब इसका टोटल हम अगर हम करेंगे तो हमारा टोटल क्या आएगा? 3,500। फिर इस टोटल को हम क्या करेंगे? यहाँ पे दूसरी तरफ पुटअप करेंगे और यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे।
और ये हमारा बैलेंस निकल के आ गया 3500। क्लियर? तो ये 2 लेजर हमारे और बन गए। ये फॉलियो हमारा 4 है, ठीक है। ये डिपेंडेंट हो रहा है हमारा किस पे, 3 पे, 3 के +1। आपको अगर सब चीज़ ही फार्मूला लिंक्ड है, ये 3 जो है ये पिछली शीट से लिंकअप हो रही है, उसमें +1 कर दिया हमने, ठीक है। अगर आपको यहाँ से देखना है कि भाई हमारे कौन कौन से फॉलियो हैं, तो देखिए अथर्व कैपिटल का क्या फॉलियो था, 2, स्टॉल का 3, इक्विपमेंट का 4 फॉलियो, परचेजेस का 5th फॉलियो। तो मैंने यहाँ पे सब डाल रखे हैं, तो इसमें हम समय ना लगाते उन सब के अनहाइड कर देते हैं। ये आप खुद भी डाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मेरे को सिर्फ आपको हिंट देना है। तो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, ये सब लिंक्ड अप है। अगर मुझे सिर्फ परचेज के फॉलियो पे पहुँचना, देखो इक्विपमेंट्स तक तो मैंने कर लिया यहाँ पे, ये तो मेरा आ गया, इक्विपमेंट्स तो मैं भी कर चुका हूँ। उसके बाद अगर मुझे परचेज के फॉलियो पे आना है तो मैं यहाँ से एक बटन दबाता हूँ कंट्रोल के साथ, ये हमारा जो है स्क्वायर ब्रैकेट दबता है, ओपनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, तो वहाँ पहुँच जाता है। अब अगर जो टेक्निकल लैंग्वेज समझ गए होंगे उन्होंने समझ लिया होगा मैंने क्या करा है, अदरवाइज़ ये आप प्रैक्टिकल क्लासेस में सीख सकते हैं। 31 मई 2022 को हमारे पास डेबिट में फिर से एक एंट्री आई। क्या आई होगी एंट्री, आप अंदाज़ा लगाइए। कैश से सामान खरीदा होगा बेटा, ठीक है, कितने का, 9000 का। फिर कैश से एंट्री आई होगी, कितने का खरीदा है, 1200 का, फिर 1200 का, फिर 600 का। ये हमारे पास एंट्री आ रही है 31 में, राइट। बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टोटल हुआ हमारे पास 12000। इस टोटल को हमने यहाँ लिखा, फिर हमें बैलेंस निकालना है। हमने यहाँ पे 12000 का फिर वही फार्मूला लगाया। कोई भी चीज़ फीडिंग नहीं है, इट्स ऑल फार्मूला बेस्ड, ठीक है। इससे हमारे को हमेशा फ़ायदा क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा इसका फ़ायदा क्या है। सेल्स क्रेडिट होती है हमेशा बाय कैश अकाउंट, अमाउंट है 37,500। टोटल इधर आ गया मेरे पास, ये टोटल मैंने यहाँ लिखा, बैलेंस करा, ये 37,500 गया 31 में। तो ये मेरे 2 लेजर कंप्लीट हो गए, ठीक है। फॉलियो नंबर 5, फॉलियो नंबर 6, नेक्स्ट पे आते हैं हम। सैलरीज है, सैलरीज एक खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सैलरी का 31 मई को आया, क्या से आया, कैश अकाउंट, कितने से, 9000 से। जनरल फॉलियो में भी है, ये देखिए, इसको भी बता रहा हूँ, थोड़ी देर रुकिएगा, इसके ऊपर भी हम कंसंट्रेट करेंगे। मैं जानबूझ के अनहाइड नहीं कर रहा इसको, क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी सिखाना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको भी अभी हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फिर 9000 आया, हमें फिर बैलेंस बचाना है, हमने बैलेंस बचाया। फार्मूला बेस दे बेटा, ध्यान रखना। अगेन वही नीचे वाली जो सेल है उसमें से माइनस करेंगे ऊपर वाली सारी सेल्स का सम, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। फिर स्टाफ वेलफेयर हम करते हैं, हमने कितने का खर्चा करा, 1500 का करा। टू कैश से एंट्री आ गई 31 मई को, ठीक है। बैलेंस की एंट्री आएगी यहाँ पे 31 मई को, टोटल इधर से इधर उठा लिया, या फिर हमने फार्मूला बेस कर दिया इसको। फार्मूला बेस ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सही है, क्लियर। अब हमारे पास कितने लेजर कंप्लीट हो गए बेटा, 8। हमारे पास कितने लेजर थे ये भी देखते हैं ना एक बार। हमारे पास थे यहाँ पे 6, 7, 8 और 9, यानी कि 9th लेजर आखिरी है। चलिए इस पर पहुँच जाते हैं, इनसे मूवमेंट कर लेंगे, तो वापस इतनी दूर आगे जाने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग्स हमेशा हमारी डेबिट होती है, तो हम देखिए 31 मई को हमारे पास 31 मई को टू कैश से पैसा निकला 12,000। एक्चुअली बीच बीच में हर दिन निकाला होगा, मैंने सिर्फ एंट्रीज़ बहुत सारी ना हो जाएं इसलिए मैंने इसको क्लोजिंग में सिर्फ सिंगल एंट्री में डाल दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बच रहा है कितना, 31 मई को कितना बैलेंस बचा है, 12,000। हाउ डिड इट केम, ये आया हमारे पास 12,000 यहाँ टोटल था। इस टोटल को यहाँ लिखो और यहाँ पे फिर फॉर्मूला बेस, राइट। तो हर चीज़ यहाँ पे आपकी सेटअप हो गई, आपको समझ में आ गई अच्छे से बात। नेक्स्ट आते हैं हम अपने ट्रायल पे। अब बच्चों ने कहा कि ट्रायल क्या है, तो देखिए इसके 2 शब्दों को बाइफरकेट करते हैं। अच्छा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिखा भी नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ अभी यहाँ पे, नॉट एन इशू। TRIAL ट्रायल बैलेंस हो सकता लिखा हो, ओहो मैं भी देखूँ लिखा कि नहीं लिखा भाई। हाँ चलो नहीं भी लिखा होगा तो भी लिख दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पहले नंबर की एंट्री आएगी। पहला लेजर हमारा क्या है, ये हमारे पास कितने लेजर हैं देखिए ज़रा, हमने 9 के 9 लेजर यहाँ पे डाले हैं। पहला लेजर हमारा L1 से है, यानी कि कैश अकाउंट का लेजर है। तो क्या हमारे पास यहाँ पे कैश अकाउंट का लेजर है? हमने सब लिंक अप कर रखा है बेटा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये लिंक अप है, ठीक है, दिखेगा नहीं आपको। मैं पहले इसका अनहाइड करूँ, अथर्व कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसके अंदर
L1E21 से ये वैल्यू उठ के आ रही है, कहाँ से, यहाँ से, ये वाली जो है, ठीक है बेटा, ये सब लिंकअप है। फिर यहाँ आएंगे, फिर हम करेंगे स्टॉल, इक्विपमेंट, परचेज, सेल्स, सैलरी, स्टाफ वेलफेयर, ड्राइंग। 9 के 9 हमने लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद हमने देखा किस में क्या बैलेंस बचा। अब बच्चा कोई छोटा भी बताता है, हम पुराने हो गए हैं तो हमें पता है कि यार कैश तो हमेशा डेबिट ही होता है। चलो जी पहुंच जाते हैं। कैसे पता लगा? देखिए जो क्रेडिट में बच रहा है, क्रेडिट में बची इसलिए रहा है क्योंकि डेबिट ज़्यादा था, 52,500 तक का ज़्यादा था। उसमें से जो हमने इन सबका टोटल करा था तो ये टोटल हमारे पास कितना आया था, 46,000। तो 52,500 तो ज़्यादा ही था ना, इसलिए बैलेंस डेबिट में ज़्यादा बचा, जिसको बराबर करने के लिए हमें क्रेडिट में अमाउंट लिखना पड़ा। इस डेबिट को बराबर करने के लिए क्रेडिट में अमाउंट लिखना पड़ा, तभी तो बराबर हुआ ये टोटल, तभी तो बराबर आता है ये, ठीक है। तो इसलिए डेबिट का बैलेंस बचता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। और जो इधर डेबिट की तरफ आता है वो क्रेडिट का बैलेंस बचता है, क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा था। क्लियर बेटा, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब कैपिटल जनरली हमें पता है क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इतना टाइम पढ़ते हुए हो गया। तो आप क्योंकि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का बैच है तो ये इतना मैं मान के चलूँगा कि थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे को कहाँ होना चाहिए। स्टॉल डेबिट ही होता है, इक्विपमेंट डेबिट ही होता है जनरली, परचेज तो हमेशा ही डेबिट होता है, सेल डेबिट होता है, अरे नहीं सेल होता है क्रेडिट, तो देखिए क्रेडिट होता है, ठीक है। सैलरीज डेबिट होता है, स्टाफ वेलफेयर डेबिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है। क्या ये टोटल सही है? लेट्स सी। हाँ सही है, हाँ सही है। अब यहाँ पे जो हम मज़े वाली बात करते हैं, अब देखिए सपोज करिए हम तो काम करते हैं तो गलती भी होती है। सपोज ये 4 एंट्रीज थी, ये एक 1200 की एंट्री हमसे मिस हो गई, यहाँ पे हमने डाली नहीं, हम भूल गए सपोज, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या मेरा ट्रायल टैली हुआ? देखिए जरा यहाँ पे 53,700, 52,500, कुछ नहीं पता लग रहा, कहीं नहीं आप ढूंढ पाओगे, बड़ी मुश्किल होगी। तो ढूंढने का तरीका क्या है बेटा इसका, मैं यहीं पे कर देता हूँ। ढूंढने का तरीका है दिस माइनस दिस। ओहो, सब जगह अनहाइड करना पड़ेगा। 1200 का फ़र्क आया। अब हमने सोचा 1200 की क्या फिगर है, तो हम पीछे आएंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका पार्ट नहीं है, लेकिन मेरे को पीछे आना पड़ेगा, कंट्रोल होम तो कहूँगा। 1200 के तो हमारे 2 ही आइटम है यार, क्या है, परचेज ऑफ शुगर एंड परचेज ऑफ टी। ओहो, कहीं ये तो मिस नहीं हो गई। तो हम यहाँ आए, एक्चुअली मैंने तो गैप क्रिएट करा है तो आपको गैप दिखेगा, वरना तो गैप भी नहीं दिखेगा ना, आपको ऐसे ही माइनस हो जाएगा, ये पूरा दिखेगा ही नहीं गैप। तो यहाँ तो मैंने गैप क्रिएट करा है, तो आपको कि 1200 का तो एक ही आ रहा है, इसका मतलब एक रह गया, तो फिर आप उसको क्रिएट करोगे, ठीक है बेटा। तो उस आप गैप को क्रिएट करोगे। तो आपने यहाँ पे क्या करा, परचेज को वापस डाल दिया। जैसे ही आपने डाला आपका ट्रायल टैली हो गया 52,500। तो देख रहे हैं आप इसके अंदर ट्रायल एकदम टैली हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो गया। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस में आपके पास नॉमिनल अकाउंट भी हैं, आपके पास रियल भी हैं, आपके पास पर्सनल भी हैं। तो जो रियल और पर्सनल है वो तो बैलेंस शीट बनाने में चले जाएंगे, जो नॉमिनल है वो P&L में जाएंगे। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा नॉमिनल है कौन सा पर्सनल है? ठीक है, कैश क्या है? पर्सनल ना, रियल। अदर कैपिटल पर्सनल, हाँ पर्सनल। स्टॉल अकाउंट क्या है? रियल। इक्विपमेंट रियल। परचेज नॉमिनल। सेल्स नॉमिनल। सैलरीज नॉमिनल। स्टाफ वेलफेयर नॉमिनल। ड्राइंग्स फिर पर्सनल। पर्सनल रिलेटेड टू अदर कैपिटल। अगर हमें 2 चीज़ें समझ में आती है हम आराम से कर सकते हैं। मेरी अभी एक क्लास बहुत अच्छी आएगी, जो मेरे क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रायल दे दिया जाता है, उससे कहा जाता है ट्रायल से यार बैलेंस शीट P&L बनाओ। बड़ी तकलीफ होती है, बैलेंस शीट P&L बनाते बनाते बहुत टाइम लगता है। मैं उनको गारंटी देता हूँ अगर उनको बैलेंस शीट P&L 40 मिनट में बनता है, मेरी वीडियो देखने के बाद वो 25 मिनट से 40 से तो कम ले आएंगे, 25 से भी कम ले आए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेट बनाने के अलावा फॉर्मेट बना के रखिए फटाफट, और उसके बाद सिर्फ वैल्यूज़ को पुटअप करना है। हम कैसे जाते हैं, 2 तरीके हमारे अप्रोच के। हम पहले P&L बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हम उस तरीके पे नहीं जाते। हम क्या करते हैं, मैं जब सिखाता हूँ या मैं जब करता हूँ, मैं उसमें भी सिखाऊंगा जो आपको फाइनल अकाउंट में, हम सबसे पहले कैश को देखेंगे। कैश कहाँ जाएगा, हमने दोनों का फॉर्मेट बना रखा है। कैश तो मेरा बैलेंस शीट में ही आएगा ना बेटा, तो कैश मेरा कहाँ आया, बैलेंस शीट में। तो मैंने बैलेंस शीट में अपनी एक जगह तलाश रखी है कैश की, तो मेरा कैश यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, मेरा ये कंप्लीट हो गया। मैंने इसको अपनी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमने इसको बोल्ड कर दिया, सपोज कि हमने ये काम कर लिया जी। 15,000 जो है थर की कैपिटल अकाउंट है, ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा जो हमें पता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में अपना ये आइटम लिया 15,000,
अब ओपनिंग भी खोल लेते हैं, ओपनिंग में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइटम पे। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आइटम आता है हमारा स्टॉल अकाउंट। क्या स्टॉल भी जाएगा? तो हम आते हैं, अच्छा मैं दूसरी जगह आ गया। तो स्टॉल को हमें कहाँ लेना है? बैलेंस शीट आइटम है, तो बैलेंस शीट आइटम में जाएंगे सीधा सीधा, तो मुझे दिखेगा यहाँ पे हमारे पास स्टॉल है। मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा दिख रहा है, शायद आपको भी दिखेगा अगर ध्यान से देखोगे, वो कलर की वजह से है, तो मैं उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। वो जानबूझ के किया है कि हम आसानी से समझा सकें आपको। फिर नेक्स्ट आता है मेरा इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मेरा 3500 का है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा सीधा। तो इक्विपमेंट मेरा बैलेंस शीट में गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट के बाद परचेजेज में। परचेजेज हमारा जो है उसमें आता है, किस में आता है? हमारा P&L में आता है। तो परचेजेज हमने यहाँ पे P&L में लिया, तो ये हमारा परचेजेज है, मुझे दिख रहा है परचेजेज मेरा यहाँ है। उसके बाद मैं आगे आता हूँ, फिर मेरा सेल्स आता है, मैंने बोल्ड करा इसको। सेल मेरा जो है यहाँ पे आ गया P&L में सीधा। आप देख लो मैं आइटम वाइज आइटम चल रहा हूँ, मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम नहीं ढूंढ ढूंढ के लिख रहा। इससे फ़ायदा क्या है? मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ। मैं हमेशा एग्जाम में भी कहता हूँ कि एग्जाम में पेपर सीक्वेंस में करो, हर चीज़ सीक्वेंशियल होनी चाहिए। उल्टी सीधी ऊपर नीचे भागोगे तो हमेशा कंफ्यूज होगे। सैलरीज पे आते तो सैलरीज कहाँ जाएगा बेटा? P&L में जाता है। तो कहीं कुछ मत करो, आपको अंदाज़ा होना पड़ेगा कि हम P&L में यहाँ पे इसको लिखना है, ठीक है। सैलरीज के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टाफ वेलफेयर 1500 का। ये कहाँ जाता है हमारे पास? ये हमारा P&L का पार्ट है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1500, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारा यहाँ पे भी हमने ये कर दिया, इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। तो हमने ड्राइंग्स को कहाँ पे डाल दिया? आप बताइए कहाँ पे आना चाहिए ड्राइंग्स? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारा ड्राइंग्स इधर आए। अब आपको अगर दिख तो रहा नहीं सर कुछ भी टैली नहीं हुआ, बेटा सब टैली हो चुका, ध्यान रखिएगा। अब मैं सिर्फ अनहाइड कर रहा हूँ, और अनहाइड क्या हो रहा है? सिर्फ मेरे टोटल अनहाइड हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एक टोटल अनहाइड हो रहा है सिर्फ। यहाँ पे टोटल करा सेल्स का, इधर टोटल करा, इधर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने जो है इसको टोटल कर दिया। देखिए फॉर्मूला देखिए सब लगा हुआ है। F9 ये वाला जो सेल है, इसमें से हम ऊपर वाली सेल्स का टोटल माइनस करते हैं, क्योंकि एक ही सेल है इसलिए एक ही सेल हो गई। F7 से F7, ठीक है बेटा। उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बता रहा है कि यहाँ से उठ के आ रहा है, सब फार्मूला बेस्ड है। मेरी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्लासेज में आपको यही मज़ा आएगा, ये सब फार्मूला बेस्ड है। जैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, खाली एक से काम नहीं चलेगा आपका, आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे, ठीक है। 25,500 इसका टोटल इधर आया, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला। फीडिंग बंद है, वो ऑटोमेटिक डिफरेंस है हमारा। मतलब कि जब हम अकाउंट्स को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हमें सब कुछ मिलता है। तो 1500 देखिए कैसे आ रहा है। F14 में से ऊपर वाली दोनों सम्स का 11 और 12 का टोटल कर दिया। फिर बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में हमने सब कुछ लिख दिया, कुछ नहीं करना, अरे टोटल मारो ना बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे अनकलर करना है 18। इन तीनों का टोटल करोगे तो 18 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी 15 है, तो यहाँ पे भी हमने इसके अंदर टोटल ऐड करा, किस चीज़ का? अरे प्रॉफिट तो आया ना पिछली बार में P&L से, तो वो प्रॉफिट जो है मेरा 15,000 का, वो मैंने बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे टोटल कर दिया। उन दोनों का टोटल 15,000 मैंने लगाया, 15,000 का प्रॉफिट कमाया, तो 30,000 हो गए मेरे पास। ऑब्वियस सी बात है, 30,000 से 12 गए तो 18,000 बच गए। तो इस तरीके से मेरा ये एडजस्टमेंट हुआ। टोटल करोगे तो ये 18,000 टोटल में आ गया। तो आपने देखा कि ये पूरा का पूरा मेरा जो है बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई 18,000। P&L बन के मेरा तैयार हो गया यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात हमने आज ये देखा कि ट्रायल को हमें सीक्वेंशियल लेना है। पहले P&L के आइटम या ट्रेडिंग के आइटम नहीं ढूंढने में, हमें सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंशियल चलना है। सीक्वेंशियल चलेंगे तो हमें कभी दिक्कत ही नहीं होगी। हमने इसको अनबोल्ड कर दिया कि भाई हम ये काम कर चुके हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ये प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय इसको आप क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, TRADING, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अथर्व टी स्टॉल। तो ये एक हमने फिर से अपनी जो अथर्व टी स्टॉल वाली बैलेंस शीट थी, हमने पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएगी। अब आती है बात, इसमें एक और ख़ास बात क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल मत मिस करिएगा जो मैं अब बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मेरी बैलेंस शीट का टोटल 18 है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ जिससे इस पर मज़ा आएगा, कुछ देखिएगा।
एक छोटा सा इसमें हम ट्विस्ट करते हैं यहाँ से। सपोज मैंने जो है कॉन्डिमेंट्स नहीं खरीदे, क्या मेरी बैलेंस शीट पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? अगर मैं 600 रुपये के कॉन्डिमेंट्स नहीं बेचता, मतलब मैं एक ऐसा चाय वाला हूँ जिसने 600 रुपये का कॉन्डिमेंट्स नहीं लगाया, ठीक है, लगाया ही नहीं जी, एंट्री नहीं करी, तो क्या मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी? बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा, नहीं होगी। मैं सिर्फ अमाउंट को हटा रहा हूँ क्योंकि अमाउंट का ही सारा खेल है, ठीक है। एंट्री को छोड़ देते हैं, हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ द एंट्री। सबसे पहले सबसे आखिरी शीट पे आते हैं, क्या बैलेंस शीट टैली है? 18600, बिल्कुल बैलेंस शीट टैली है। अरे कैसे हो गया? देखिए, जब मैंने 600 की एंट्री हटाई तो ऑब्वियस सी बात है मेरी कॉन्डिमेंट वाली एंट्री यहाँ पे जो है ये वाली थी, कॉन्डिमेंट्स परचेज की एंट्री, वो ज़ीरो हो गई। क्योंकि ये ज़ीरो हो गई तो इसका इफेक्ट नीचे नहीं आया। कहाँ पे इफेक्ट नहीं आया? देखो, कैश में से ये ज़ीरो हो गया, कैश ज़ीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे कैश बैलेंस बढ़ गया, ठीक है बेटा। अब क्योंकि कैश बैलेंस बढ़ गया, इसका इतना इफेक्ट हुआ है यहाँ। इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट आएगा हमारे पास, वो नेक्स्ट इफेक्ट आएगा इसका हमारी ट्रायल पे। ट्रायल पे कोई फ़र्क पड़ा? ट्रायल पे कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डबल एंट्री बेस पे होता है। अगर आपने क्या हटाया, 600 का हटाया, तो एक तरफ तो आपका खर्चा हटा, परचेज़ कम हो गई, ठीक है। हमने परचेज़ का लेजर शायद नहीं देखा, हम डायरेक्ट आ गए। लेट्स सी द परचेज लेजर ऑल्सो। परचेज लेजर में से भी 600 रुपये कम हो गए, 600 रुपीज़ हमारे यहाँ भी कम हो गए। कैश में से भी हमारे 600 रुपीज़ कम हो गए, तो यानी कि डबल इफेक्ट आया है। इसको कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसीलिए ट्रायल पे फ़र्क नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने एक एंट्री हटाई थी तो ट्रायल पे फ़र्क आया था, इससे फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मेरा क्योंकि मैंने 600 का सामान ही नहीं खरीदा, परचेज़ मेरी कम हो गई। परचेज़ कम होते ही मेरा जीपी बढ़ गया, जीपी बढ़ते ही मेरा जो है एनपी बढ़ गया, नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ गया 600 रुपीज़ से, क्योंकि मैंने खर्चा कम करा। ऑब्वियस सी बात है, 15,600 कमाऊँगा तो मेरी बैलेंस शीट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। वो अलग बात है, अगर मैंने चाय पिलाने में अगर मैंने मसाला नहीं डाला, कॉन्डिमेंट्स नहीं डाले, मेरी चाय की सेल भी तो कम होगी, हम उस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो चलो खैर, एक मैनेजमेंट डिसीजन है, उसका अकाउंटिंग वालों से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है सेल ड्रॉप आउट हो जाती, 36,000 रह जाती, 30,000 रह जाती, वो भी हम नहीं सोच रहे। खैर चलो, वो हमारा एरिया नहीं है। लेकिन एक एंट्री को हटाने से हमारे को क्या क्या फ़र्क पड़ता है वो आपने देखा। 600 बच्चों ने कहा कि फिर सर ये एंट्री हटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, अरे फीकी चाय पिला भैया, यहाँ सारे के सारे जो है ना शुगर है, सबको डायबिटीज़ है, नहीं पिलाई हमने, चीनी भी नहीं खिलाई थी हमने, ठीक है। हमने कॉन्डिमेंट्स भी नहीं डाले, तो क्या मेरी बैलेंस शीट पर फ़र्क पड़ेगा? 2 हटा दिए, ध्यान रखना बेटा, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि 2 खर्चे कम हो गए, बैलेंस शीट फिर भी टैली हो गई। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एक्सेल। एक्सेल ऑटोमेटिक करता है यही। अगर हम अपना, अभी मैं आपको इसके अंदर मेरी वीडियो जब आप देखेंगे, मैं इंडिविजुअल बनाऊंगा उसको, तो मेरी टैली के अंदर भी मैं इसकी मूवमेंट्स आपको दिखाऊंगा, टैली में किस तरीके से हम एंट्री करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के बेस पे है। तो एक्सेल में ही आपने देखा कि कितना फ़र्क पड़ा, मेरी बैलेंस शीट अभी भी टैली हुई है, ठीक है। तो जनरल एंट्री अगर पूरी की पूरी मिस हो जाए तो जनरल एंट्री मिस होने से हमारा काम फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। तो हमारी बैलेंस शीट फिर भी टैली होगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने एक फुल फ्लेज वीडियो देखी जिसके अंदर हमने एक्सेल की लिंकिंग देखी, कुछ जगलरी करी क्योंकि लिंकिंग थी तो मैं चीज़ें हटा पाया। पिछली वीडियो में मैंने लिंकिंग नहीं करी, मैंने कुछ चीज़ हटाने की कोशिश की तो हटी नहीं, क्योंकि इफेक्ट नहीं आया उसका, क्योंकि वो फीडिंग वाली वीडियो थी। इस वीडियो में हमारी लिंकिंग वीडियो है, एक चीज़ हटाता हूँ दूसरी चीज़ पे इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, इसलिए ये वीडियो और थोड़ी बढ़िया। मुझे लगता है मैं अपने काम के साथ न्याय कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि खाली आपको मेरी आवाज़ नहीं सुननी, आपको देखना भी है, ठीक है। क्या देखना है? नॉट मी, मेरे को नहीं देखना, मेरा तो आप वीडियो पे फोटो आ ही रहा है। आपको देखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या चल रहा है। अगर वो आपको एक एक चीज़ अक्षर समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, प्लस मेरी आवाज़ भी क्लियर है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी साबित होगी। आप इसको एक बार 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 देखिए, शेयर करिए लोगों से, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, यूट्यूब को मेरे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। ये आप करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरे को और अच्छी वीडियोस, मेरे पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन एक्सेल, वर्ड, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्लासेस पे भी मैं थोड़ा सा ध्यान कम दे पा रहा हूँ, इसलिए उसके सब्सक्राइबर बेस भी कम है। पर अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके सब्सक्राइबर बेस को भी आप शूट अप कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, ठीक है। इसमें और भी बहुत कुछ आएगा, ये एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, सब कुछ इसमें मैं ऐड करूँगा कि किस तरीके से आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। मतलब एक अकाउंटेंट को क्या चाहिए बेसिकली, मुझे बाकी लोगों से नहीं पता, वो तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और पर हम एक अकाउंटेंट को अगर हम बात करते हैं कि हमें अकाउंट्स के बंदे हैं, हमें अकाउंट्स का काम करना है, तो हमें क्या चाहिए, क्या सीखना चाहिए, तो वो आपको मेरी वीडियो से समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरा उत्साह बढ़ाएं। यूट्यूब पे मुझे जो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं,
और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, देखिए अभी आपने पूरी ये जनरल एंट्रीज़ को देखा, किस तरीके से हमने जनरल एंट्रीज़ करी, इसके अंदर लेजर बनाए, ट्रायल बनाया, P&L बनाया, बैलेंस शीट बनाई। अब अगर हमारी प्रैक्टिकल क्लास हो और इसमें टैली का जिक्र ना हो, खासकर जब हम बैलेंस शीट और P&L बना रहे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस पर हमने टैली के अंदर आपकी एंट्री कैसे होंगी उसको डालने की कोशिश की है। तो देखते हैं टैली पे इसका क्या प्रभाव होता है, किस तरीके से एंट्री हमारे को क्या वही आउटपुट देती है, बैलेंस शीट P&L का जो हमारे को यहाँ पे आ रहा है ये वाला, या कुछ और देती हैं। तो लेट्स सी, अब हम टैली पे यहाँ पे वर्क करेंगे। तो टैली पे हमने अपनी कंपनी क्रिएट करी, नाम लिखा हमने इसके अंदर ATHARVA अथर्वा टी स्टॉल, ठीक है। एड्रेस लिख देते हैं इंडिया, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह डालते नहीं है, 1422 से इसका अकाउंट ले लेते हैं। ये हमारी टैली के अंदर जैसे कंपनी क्रिएट होती है बिल्कुल ऐसी सिंपल कंपनी क्रिएट होती है, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक एक वाउचर एंट्री करते हैं। तो पहली वाउचर एंट्री क्या था, इन्वेस्टेड कैपिटल। तो हमें पता है हमने जनरल एंट्री क्या बनाई थी उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी वहाँ पे भी चलती है, हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक वाउचर एंट्री करी, वी फॉर वाउचर एंट्री, ठीक है। यहाँ देखिए वाउचर एंट्री हमारी क्या, अकाउंटिंग वाउचर। अगर हम वी करेंगे तो हमारे वाउचर आ जाएंगे। वो कह रहा है पेमेंट वाउचर नहीं, मैंने कहा पेमेंट वाउचर नहीं भाई साहब, क्या चीज़ का वाउचर है मेरा, ये मेरा किस चीज़ का वाउचर है, रिसीप्ट वाउचर, क्योंकि मेरे पास पैसा आएगा। क्रेडिट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, कैपिटल। क्या कैपिटल का लेजर है, देखिए यहाँ पे लेजर है क्या कैपिटल का, अगर आपको दिखा हो तो कैपिटल का लेजर तो नहीं है। तो हम यहाँ से कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल का लेजर क्या हमारे पास, अथर्व कैपिटल अकाउंट, शिफ्ट होम, कंट्रोल सी, अच्छा 2 आ गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे भी हम आपको एक तरीका दिखाएंगे, शिफ्ट एंड है ना, शिफ्ट के साथ मैंने एंड बटन दबाया, कंट्रोल सी करा। उसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ पे हमने ऑल्ट सी से क्रिएट करा एक लेजर, कंट्रोल ऑल्ट वी, इससे इसको पेस्ट करा, एंटर करके नीचे आए। अब ये किस चीज़ का, कैपिटल का लेजर, और कैपिटल का हमारे पास हेड भी आ रहा है, हमने वहाँ पे इसको लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, इसके अंदर हमने अपने इंडिया। ये हमारा लेजर बन के तैयार हो गया। तो हमारा क्रेडिट हुआ था कैपिटल अकाउंट, कितने से अमाउंट से क्रेडिट हुआ, 15,000। तो हमने 15,000 यहाँ पे लिख दिया, एंटर करा। डेबिट करा हमने क्या, हमारे पास कैश आया, हमने कैश को डेबिट किया। हम नीचे आए, अब नरेशन लिखनी है, तो भाई ये वाली नरेशन लिख दें। तो देखिए आप प्रैक्टिकल काम करते, कभी किसी से कॉपी पेस्ट करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। शिफ्ट होम कॉपी करा, कंट्रोल सी यहाँ पे भी कॉपी करा, कंट्रोल ऑल्ट वी, टैली में कंट्रोल ऑल्ट वी से कॉपी पेस्ट होता है। अब बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट कर लेते, काहे F2 करके आपने इसको करा, ऐसे मत करते हैं। तो कंट्रोल सी अगर मैंने डायरेक्ट कर लेता हूँ तो फ़र्क क्या होता है, देखिए कंट्रोल ऑल्ट वी, तो एक नीचे गैप क्रिएट होता है जिसके लिए मुझे बैक स्पेस दबा के फिर ऊपर आना पड़ता है। फ़र्क कोई नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। अब डेट हम देखते हैं, तो 1 मई की डेट थी, तो हमने यहाँ पे F2 करा, 15, ठीक है, 22 को हमने ये कैपिटल की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। उसके नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, यहाँ पे देखिए स्टॉल अकाउंट डेबिट हो रहा है। स्टॉल भी एक नया लेजर है, हमारे पास है नहीं, तो हम लेजर क्रिएट करते जाएंगे, एंट्रियाँ पास करते जाएंगे, जनरल एंट्री करनी है, सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। टैली बहुत आसान है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा है। उसमें कैसे करते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूँ इसके लिए। तो स्टॉल अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर हमने यहाँ पे क्या करा, ऑल्ट सी करा, क्रिएट करा, ठीक है। यहाँ से हम स्टॉल की नाम को उठा देंगे, शिफ्ट होम, कंट्रोल सी, उसके कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट कर दिया। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बोल के कि आपको याद भी हो जाए। स्टॉल क्या है, इट्स अ फिक्स एसेट, तो हमने यहाँ पे फिक्स एसेट डाल दिया। ऑलरेडी टैली में जब हमारा नया बनता है कोई अकाउंट तो उसके अंदर लेजर्स या ग्रुप्स क्रिएटेड होते हैं, तो फिक्स एसेट अकाउंट हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। स्टॉल हमने कितने का खरीदा बेटा, यहाँ पे 8,000 का, तो हमने 8,000 से यहाँ पे एंट्री कर दी, क्रेडिट कर दिया हमने। स्टॉल क्रेडिट नहीं होगा बेटा, स्टॉल, अच्छा। अब ये हमारे पास जो है पेमेंट की एंट्री है F5, ठीक है। तो टैली में F5 दबा के पेमेंट की एंट्री हम कर सकते हैं। तो स्टॉल डेबिट हो गया हमारा, कितने से, 8,000 से, क्रेडिट हुआ हमारे पास से कैश गया, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। नीचे आए, हम नरेशन को जरूर लेंगे, कंट्रोल सी, और वहाँ पे जाके कंट्रोल ऑल्ट वी, और एक बैक स्पेस दबाते हैं, आसान काम है। बीइंग स्टॉल परचेज, नरेशन जरूर डालनी चाहिए। 1 मई को ही एंट्री थी, तो 1 मई को ही हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। उसके नेक्स्ट एंट्री पे हम आते हैं, इक्विपमेंट हमारे डेबिट हो रहे हैं, हमने इक्विपमेंट्स खरीदे 2500 के, हम उसकी एंट्री करेंगे 1 मई को ही, तो हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑल्ट सी करा, ठीक है। इधर आए हम, कंट्रोल सी करा,
कंट्रोल ऑल्ट वी करा, इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट, कितने के इक्विपमेंट्स डेबिट हुए हैं? 2500 के। क्रेडिट क्या हुआ हमारे पास से? कैश, कितने से हुआ? ये सब हमने इक्विपमेंट्स खरीदे, EMI टैली में एंट्री आ गई, एंटर करके हम बाहर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास फिर इक्विपमेंट आया, तो अब लेजर क्रिएट नहीं करना, अब तो सिर्फ इक्विपमेंट सेलेक्ट करना, आपके पास आ जाएगा। कितने के आए? 1000 रुपये के आए, तो आपने 1000 रुपये की एंट्री डाल दी। क्रेडिट कैश करा, नीचे नरेशन में आए, आपने यहाँ से नरेशन कॉपी कर ली, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 मई को, एंट्री क्लियर हो गई। उसके बाद परचेजेज अकाउंट डेबिट हुआ कितना? 9000 से। तो परचेजेज है कि हमारे पास है? हमारे पास परचेजेज नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ही बनाते हैं, ऑल्ट सी करा हमने, परचेजेज अकाउंट क्या है हमारा? परचेज अकाउंट क्या है? ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन है परचेज अकाउंट में, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हुआ बेटा? 9000 से। तो 9000 से इसको कर रहे हैं 9000, और क्रेडिट करा हमने यहाँ पे, परचेज का है तो कैश पे ही करा है, ठीक है। कितने से हमारा आया है परचेज अकाउंट? कैश, बीइंग मिल्क परचेज फॉर द मंथ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी पेस्ट, ठीक है। अब ये एंट्री हमने 31 मई को करी, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में अगर आपने देखा होगा तो आपके पास 5500 कैश नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने सेल नहीं डाली। एक्चुअली में हम थोड़ी पूंजी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमने 9000 की एक साथ परचेज नहीं की होगी, हम रोज़ परचेज कर रहे हैं छोटी छोटी, और रोज़ सेल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा कैश कभी भी पर डे नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने एंट्री वाइज डाल रहे हैं, तो अभी उसके अकॉर्डिंग तो उसको तो नेगेटिव लग रहा है ना कैश, टैली को। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम परचेज़ की सारी एंट्री डाल देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश फिर 1200, ठीक है। तो हमने फिर परचेज़ करा, परचेज अकाउंट डेबिट, इसके अंदर हम जो है इन्वेंट्री वैल्यू को हटा देते हैं, इससे थोड़ा बार बार ये आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करा हमने? यहाँ पे 1200 से करा। क्या है अभी हमारा? बीइंग शुगर परचेज फॉर द मंथ, फिर हमने दोबारा परचेज करा, बीइंग टी परचेज फॉर द मंथ 1200, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करा हमने, कंट्रोल ऑल्ट वी पेस्ट कर दिया। बाबा लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये 1200 की भी कर दी, फिर परचेज भी 600 की, तो ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 600, कॉन्डिमेंट्स परचेज, कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी, तो हमारे पास ये बी कॉन्डिमेंट्स की परचेज आ गई, हमने इसको भी डाल दिया। उसके नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, हम सेल डाल देते हैं अपनी सीधी कितने की? 37,500। तो यहाँ पे अब ये एक्चुअली में रिसीप्ट हो जाएगी, अब 6 रिसीप्ट। तो क्रेडिट करा हमने यहाँ पे क्या? हमारे पास है नहीं, तो हम क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी सेल्स, SALES सेल्स, यहाँ पे हमारी ये सेल्स अकाउंट में डिफाइन हो गई। अच्छा, इसमें भी क्रिएट हो गया, इसको भी सही करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज को हमें इफेक्ट नहीं करना, नो। तो सेल कितने की गई? 37,500 की, ठीक है बच्चों। 37,500 डेबिट कैश, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, सैलरीज डेबिट होंगी हमारी, है ही नहीं सैलरी, याद आया, बना लेते हैं। यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सैलरी अकाउंट, कंट्रोल ऑल्ट वी, सैलरीज है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, क्योंकि चाय बनने में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इसको इनडायरेक्ट कहेंगे, ठीक है। सैलरीज कितने की है? 9,000 की हमारे पास। क्रेडिट हमने कैश करा,
कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, बीइंग सैलरी पेड फॉर द 9,000। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर तो कैश करेंगे, 2 एंट्री और बची हैं, ये भी नहीं है लेजर हमारे पास। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे पास, कितने का है, 1500 का। कैश नरेशन में आएंगे नीचे, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एंट्री करी इसके अंदर। टैली सीखते हैं, उनके पास टैली होगी तो उनको आसान हो जाएगा इसको करना। लास्ट है हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट, ये भी नहीं है हमारे पास, हम ऑल्ट सी करके इसको भी क्रिएट करेंगे, DRAWINGS, कभी टाइप भी कर देते हैं। तो ये हमारा कैपिटल में आएगा, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल का ही पार्ट है। ड्राइंग्स कितने की हुई है हमारे पास, 12,000 की। क्रेडिट क्या करा हमने यहाँ पे, कैश, क्योंकि कैश ही क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है बेटा। ये सारी एंट्रीज हमारे पास हो गई हैं यहाँ पे। तो अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं, क्या इफेक्ट आया इसका, क्या कोई इफेक्ट आया इसका। लेट्स सी, बैलेंस शीट देखें तो क्या इफेक्ट है भाई। अरे वाह, कुछ तो बना। P&L को देखते हैं भाई, देखिए 37,500 P&L। अरे देखिए, चलो यहाँ पे आप देखें ना, हमारा P&L क्या चेक करते हैं। P&L क्या है भाई, 37,500, यहाँ भी 37,500 आ रहा है ना सेल्स से। वो इधर परचेज आ रही है 12,000 की, अरे भाई परचेज भी आ रही है, देखो 12,000 की। 25,500 का GP आ रहा है, GP 25,500 का है, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। 9,000 की सैलरीज आई, 9,000 की सैलरी स्टाफ वेलफेयर 1,500 का हुआ, और 15,000 नेट प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। हमारी जो टैली के अंदर बैलेंस शीट बनी है और जो हमने अपनी एक्सेल में बनाई, दोनों सेम है। यानी कि टैली भी हमें वही आउटपुट देती है, और देखो हमने कुछ नहीं आगे करना पड़ा, वो ऑटोमेटिक बन गई सिर्फ जनरल एंट्रीज फीड करने से। तो इसलिए इसका थोड़ा सा मज़ा ये है कि हम जनरल एंट्रीज फीड करते हैं, हमारी पूरी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। इसलिए तो हम फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर टैली पे गए, वरना पहले तो हमें पता है, हमारे टाइम से भी थोड़ा पहले, मेरे टाइम तक भी लोग हाथ से बैलेंस शीट P&L बनाते थे, बड़ा मुश्किल काम था। अब तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। ERPs आ गए हैं, उसमें और अच्छे ERPs के अंदर भी यही सिस्टम है, लेकिन वो थोड़ा सा और डिफाइन करता है चीज़ों को। देखो जैसे अब हम यहाँ आएंगे, अब अगर हम यहाँ देखें तो फिक्स एसेट के हेड के अंदर उसने इंस्टॉल इक्विपमेंट लिया, तो फिक्स एसेट का हेड है मेन, इक्विपमेंट से इंस्टॉल। तो देखो टैली में थोड़ा सा ये फ़ायदा हमें हो गया कि एक और बेटर प्रेजेंटेशन आई। करंट एसेट में हमने कैश इन हैंड को लिया 6,500 को, ठीक है बेटा। इधर जाएंगे तो देखिए ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 15,000 की, फिर 12,000 का हमारे पास ड्राइंग है ये वाली, और 18,000 हमारे पास बैलेंस बेच के, ये आ गया हमारे पास 3। अब आपको 18 का बैलेंस, अरे भाई 15,000 के प्रॉफिट भी तो जुड़ेगा ना इसी में, उसकी एक हम जनरल एंट्री कर देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा। कैसे करेंगे वो बता देते हैं हम आपको, देखिए क्या होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खोलेंगे अगर आप, तो आपके पास एंट्री आएगी ऑल टेक करके F7, ये जनरल पड़ेगा आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में तो उसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का प्रॉफिट है आपका, 15,000 का, 15,000 क्रेडिट करेंगे कैपिटल, सर्च कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट फॉर द होल ईयर ट्रांसफर्ड, ठीक है बेटा। तो देखिए आपके पास ये प्रॉफिट ट्रांसफर होती है, आपकी बैलेंस शीट का क्या लुक आया, देखिए बैलेंस शीट का लुक। अब आगे आपके 8,000 की कैपिटल, क्योंकि वो प्रॉफिट यहाँ जुड़ गया। अगर आप इसके और डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अथर कैपिटल अकाउंट में एक एंट्री मिल जाएगी प्रॉफिट की जो ट्रांसफर हुई है, ठीक है। अब टैली में देखिए मूवमेंट करना बड़ा मज़ा आता है। अब आपको अगर सर फिक्स एसेट के बारे में बताना, कब खरीदा था हमने इक्विपमेंट, तो एंटर करिए, आपको एंट्रियाँ दिख जाएंगी, नरेशन के साथ दिख जाएंगी, ठीक है बेटा। ये फ़ायदा हमारे को सॉफ्टवेयर में। एस्केप करिए, बाहर आइए, अगले में इंस्टॉल कब खरीदा जी हमने। अभी देखिए यहाँ तो थोड़ा सा है, लेकिन जब हज़ारों लाखों एंट्री आ जाती हैं टैली में, तो मूवमेंट करना कितना आसान हो जाता है टैली के थ्रू। इसलिए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर टैली जरूर सीखिए, आपको मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमने अपना बनाया लेक्चर, और इसके अंदर जो हमने आपको टैली का यूज़ सिखाया, उन दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे हुई।
ठीक है, आप सबको ये अच्छा लगा हो एडिशन मेरा इसके अंदर, तो मैं इसके बाद और भी वीडियोज़ लाऊंगा। टैली पे और भी हम वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लेजर स्क्रूटनीज वगैरह कर सकते हैं, कैसे हम TDS चेक कर सकते हैं, कैसे हम GST चेक कर सकते हैं, ये सब मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस में आएंगी, जो प्रैक्टिकल वाले बच्चे हैं। तो ज़रूर इसके अंदर जुड़ें, ज़रूर जो अपने दोस्तों को लाएँ, सबको लाएँ। देखिए मेरे को बहुत कम समय मिलता है, तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्द से जल्दी मैं आपके साथ ये सब चीज़ें लाऊँ, क्योंकि मैं क्वालिटी पे भी डिपेंड करता हूँ। ये एक वीडियो बनाने के लिए, इस तरीके से डिटेल बनाने के लिए मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें और जल्दी हो सकें, स्पीड बढ़ सके। तो आप सब मेरा साथ दीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।